जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, हम लोग विचार ही नहीं करते कि भगवान की हम पर कितनी विलक्षण कृपा है। हम क्या थे, क्या हो गए, भगवान ने कृपा करके क्या बना दिया, इस तरफ देखते ही नहीं, सोचते ही नहीं, समझते ही नहीं। अपने अपने जीवन को देखें तो मालूम होता है कि हम कैसे थे और भगवान ने कैसा बना दिया। गोस्वामी जी ने कहा है, नामु राम को कल्प तरु कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु, हों तो सदा खर को अस्वार, तिहारोई नामु गयंद चढ़ायो। मैं कितना अयोग्य था, पर आपकी कृपा ने कितना योग्य बना दिया। इसलिए भगवान की कृपा की ओर देखो। हम जो कुछ बने हैं अपनी बुद्धि, बल, विद्या, योग्यता, सामर्थ्य से नहीं बने हैं। जहाँ मन में अपनी बुद्धि, बल आदि से बनने की बात आई, वहीं अभिमान आता है कि हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया। इस अभिमान से बचने के लिए भगवान को पुकारो। अपने बल से नहीं बच सकते, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही बच सकते हैं। भगवान की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। इसलिए भगवान को याद करो, भगवान का नाम लो, भगवान की चरणों की शरण लो। उनके सिवाय और कोई रक्षा करने वाला नहीं है। भगवान के बिना संसार मात्र अनाथ है। भगवान के कारण से ही संसार सनाथ है। चलती चक्की में आकर सब दाने पिस जाते हैं, पर जिस कील के आधार पर चक्की चलती है, उस कील के पास जो दाने चले जाते हैं वे पिसने से बच जाते हैं। कोई हरिजन उबरे कील माकड़ी पास। इसलिए प्रभु के चरणों की शरण लो और प्रभु को पुकारो। इसके सिवाय अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं है। इसके सिवाय अभिमान से बचने का कोई उपाय नहीं है। संतों की वाणी में एक बड़ी विचित्र बात आई है कि भगवान ने संसार को मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को अपने लिए बनाया। तात्पर्य है कि मनुष्य मेरी भक्ति करेगा तो संसार की सब वस्तुएं उसको दूंगा, उसको किसी बात की कमी रहेगी ही नहीं, सदा के लिए कमी मिट जाएगी। पर वह भक्ति न करके अभिमान करने लग गया। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है। अभिमान भगवान को सुहाता नहीं है। भगवान अभिमान को दूर करते हैं, पर मनुष्य फिर अभिमान कर लेता है। अभिमान करते करते उम्र बीत जाती है। इसलिए हरदम हे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारते रहो और भीतर से इस बात का ख्याल रखो कि जो कुछ विशेषता आई है भगवान से आई है, यह अपने घर की नहीं है। ऐसा नहीं मानोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। ऐसा नहीं मानोगे तो बड़ी दुर्दशा होगी। भगवान की कृपा है कि वे किसी का अभिमान रहने नहीं देते। इसलिए अभिमान आते ही उसमें टक्कर लगती है। भगवान विशेष कृपा करके चेताते हैं कि तू कुछ भी अपना मत मान, तेरा सब काम मैं करूँगा। भगवान अभिमान को तोड़ देते हैं, उसको ठहरने नहीं देते। यह उनकी बड़ी अलौकिक और विचित्र कृपा है। बड़ी विचित्र कृपा है। भगवान का स्वभाव बड़ा विचित्र है। दूसरे मनुष्य तो हमारा कुछ भी उपकार करते हैं तो एहसान जनाते हैं कि तेरे को मैंने ऊंचा बनाया, पर भगवान सब कुछ देकर भी कहते हैं, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। भगवान यह नहीं कहते कि मैंने तेरे को ऊंचा बनाया है, प्रत्युत खुद उसके दास बन जाते हैं। इतना ही नहीं, भगवान उसको पता ही नहीं चलने देते कि मैंने तेरे को दिया है। मनुष्य के पास शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जो कुछ है सब का सब भगवान का ही दिया हुआ है। वे इतना छिपा कर देते हैं कि मनुष्य इन वस्तुओं को अपना ही मान लेता है कि मेरा ही मन है, मेरी ही बुद्धि है,
मेरी ही योग्यता है, मेरी ही सामर्थ्य है, मेरी ही समझ है। यह तो देने वाले की विलक्षणता है कि मिली हुई चीज़ अपनी ही मालूम देती है। अगर आँखें अपनी हैं तो फिर चश्मा क्यों लगाते हो? आँखों में कमजोरी आ गई तो उसको ठीक कर लो। शरीर अपना है तो उसको बीमार मत होने दो, मरने मत दो। साधक को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपने में जो कुछ विशेषता आई है वह खुद की नहीं है, प्रत्युत भगवान की है, भगवान से आई है, भगवान की है और भगवान से आई है। इसलिए उस विशेषता को भगवान की ही समझें, अपनी बिल्कुल न समझें। अपने में जो कुछ विशेषता दिखती है वह प्रभु की दी हुई है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मानने से ही अभिमान दूर हो सकता है। अभिमान दूर हो सकता है। अभिमान जाति को लेकर भी होता है, वर्ण को लेकर भी होता है, आश्रम को लेकर भी होता है, विद्या को लेकर भी होता है, बुद्धि को लेकर भी होता है। कई तरीके का अभिमान होता है। मेरे को गीता याद है, मैं गीता पढ़ा सकता हूँ, मैं गीता के भाव विशेषता से समझता हूँ, यह भी अभिमान है। अभिमान बड़ा पतन करने वाला है। जो श्रेष्ठता, उत्तमता और विशेषता उसको अपना मान लेने से ही अभिमान आता है। यह अभिमान अपने प्रयास से दूर नहीं होता, प्रत्युत भगवान की कृपा से ही दूर होता है। अभिमान को दूर करने का ज्यों ज्यों उद्योग करते हैं त्यों त्यों अभिमान दृढ़ होता है। अभिमान को मिटाने का कोई उपाय करें तो वह उपाय ही अभिमान बढ़ाने वाला हो जाता है। इसलिए अभिमान से छूटना बड़ा कठिन है। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। साधक को इस विषय में बहुत सावधान रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।